महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। हम लोग जयद्रथ वध का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कथा का शीर्षक है सात्यकी और द्रोणाचार्य का युद्ध, द्रोण की पराजय तथा कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, महाराज, जब सात्यकी जहाँ तहाँ जा जाकर आपकी सेनाओं को काल के गाल में भेजने लगे, तब भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजन, संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते बलि और इंद्र के समान द्रोणाचार्य और सात्यकी का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। उस समय द्रोणाचार्य ने पूर्णतः लोहे के बने हुए विचित्र तथा विषधर सर्प के समान भयंकर 3 बाणों द्वारा अश्विनी पौत्र सात्यकी के ललाट में गहरा आघात किया। महाराज, ललाट में धसे हुए उन सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा युधान 3 शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ। द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे। उन्होंने मौका पाकर इंद्र के वज्र की भांति भयंकर शब्द करने वाले और भी बहुत से बाण द्वारा युद्ध स्थल में सात्यकी को घायल किया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर गिरते हुए उन बाणों को दशहर कुल नंदन परमास्त्रवेत्ता सात्यकी ने उत्तम पंखों से युक्त 2-2 बाणों द्वारा काट डाला। प्रजानाथ सात्यकी की वह फुर्ती देखकर द्रोणाचार्य हंस पड़े। उन्होंने सहसा 30 बाण मारकर सात्यकी को घायल किया। तत्पश्चात उन्होंने सात्यकी की फुर्ती को अपनी फुर्ती से मंद सिद्ध करते हुए तेज धार वाले 50 बाणों द्वारा पुनः उन्हें घायल कर दिया। राजन, जैसे बांबी से क्रोध में भरे हुए बहुत से सर्प प्रकट होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के रथ से शरीर को छेद डालने वाले बाण प्रकट होकर सब ओर गिरने लगे। उसी समय युधान के चलाए हुए लाखों रुधिर भेजी बाण द्रोणाचार्य के रथ पर बरसने लगे। माननीय नरेश, हाथों की फुर्ती की दृष्टि से दूसरे द्रोणाचार्य और सात्यकी में हमें कोई अंतर नहीं जान पड़ा। वे दोनों नरश्रेष्ठ समान प्रतीत होते थे। तदनंतर सात्यकी ने अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर गहरा आघात किया तथा तीखे बाणों से उनके ध्वज को चोट पहुंचाई। तत्पश्चात द्रोण के देखते देखते सात्यकी ने 100 बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया। युधान की वह फुर्ती देखकर महारथी द्रोण ने 70 बाणों से सात्यकी के सारथी को बींध कर 3-3 बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। फिर एक बाण से सात्यकी के रथ पर फहराते हुए ध्वज को काट डाला। इसके बाद सुवर्णमय पंख वाले दूसरे भल्ल से आचार्य ने सम्रांगण में महामनस्वी सात्यकी के धनुष को खंडित किया। इसे महारथी सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष त्याग कर विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे द्रोण पर दे मारा। वह लोहे की गदा रेशमी वस्त्रों से बंधी हुई थी। उसे सहसा अपने ऊपर आती देख द्रोणाचार्य ने अनेक रूप वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा उसका निवारण कर दिया। तब सत्य पराक्रमी सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर शान पर तेज किए हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा वीर द्रोणाचार्य को बिंध डाला। इस प्रकार सम्रांगण में द्रोणों को घायल करके सात्यकी ने सिंह के समान गर्जना की। उसे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सहन न कर सके।
उन्होंने सोने की डंडे वाली लोहे की शक्ति लेकर उसे सात्यकी के रथ पर बड़े वेग से चलाया। वह काल के समान विकराल शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर उनके रथ को विदीर्ण करके भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी में समा गई। राजन, भरतश्रेष्ठ तब सिनी के पौत्र ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर चोट करके उसे पीड़ा देते हुए आचार्य को घायल कर दिया। नरेश्वर, तब समर भूमि में द्रोणाचार्य ने भी सात्यकी के विशाल धनुष को अर्धचंद्राकार बाण से काट दिया तथा शक्ति का प्रहार करके सारथी को भी गहरी चोट पहुंचाई। द्रोण की रथ शक्ति से आहत हो सारथी मूर्छित हो गया। वह रथ की बैठक में पहुंचकर वहां 2 घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा। महाराज, उस समय सात्यकी ने लोकोत्तर सार्थव्य कर्म कर दिखाया। वे द्रोणाचार्य से भी युद्ध करते रहे और स्वयं ही घोड़ों की बागडोर भी संभाल रहे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में महारथी सात्यकी ने हर्ष में भरकर विप्रवर द्रोणाचार्य को 100 बाणों से घायल कर दिया। भारत, फिर द्रोणाचार्य ने सात्यकी पर 5 बाण चलाए। वे भयंकर बाण उस रण क्षेत्र में सात्यकी का कवच फाड़कर उसका लहू पीने लगे। उन भयंकर बाणों से छत विछत होकर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने स्वर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक बाण से युधान ने द्रोणाचार्य के सारथी को धरती पर गिरा दिया और सारथी विहीन घोड़ों को अपने बाणों से उधर उधर मार भगाया। राजन, वह चांदी का बना हुआ रथ युद्ध स्थल में दौड़ लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा। उस समय उसकी अंशुमाली सूर्य के समान शोभा हो रही थी। उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार पुकार कर कहने लगे, अरे दौड़ो दौड़ो, द्रोणाचार्य के घोड़ों को पकड़ो। नरेश्वर, उस युद्ध स्थल में सभी महारथी शीघ्र ही सात्यकी का सामना छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे वहीं सहसा भाग गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित हो उन सबको युद्ध स्थल से पलायन करते देख आपकी संगठित हुई सारी सेना पुनः भाग खड़ी हुई। द्रोणाचार्य पुनः व्यूह के ही द्वार पर जाकर खड़े हो गए। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागने वाले उनके घोड़ों ने ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। पराक्रमी द्रोण ने अपने व्यूह को पांडवों और पांचालों द्वारा भंग हुआ देख सात्यकी को रोकने का प्रयत्न किया। वे पुनः व्यूह की रक्षा करने लगे। क्रोध रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई द्रोण रूपी अग्नि पांडवों और पांचालों को रोककर सबको दग्ध करती हुई सी खड़ी हो गई और प्रलय काल के सूर्य के भांति प्रकाशित होने लगी। सात्यकी द्वारा सुदर्शन का वध। संजय कहते हैं, कुरुवंश शिरोमणि द्रोणाचार्य था कृतवर्मा आदि आपके प्रमुख महारथियों को जीतकर नरवीर सात्यकी ने अपने सारथी से हंसते हुए कहा, सारथे, इस विजय में आज हम लोग जो निमित्त बन रहे हैं वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन ने ही हमारे इन शत्रुओं को दग्ध कर दिया है। देवराज के पुत्र नरश्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए सैनिकों को ही हम लोग यहाँ मार रहे हैं। उस महासमर में सारथी से ऐसा कहकर धनुर्धर शिरोमणि शत्रुसूदन सिनी प्रवर बलवान सात्यकी ने सहसा सब और बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे बाज मांस के टुकड़े पर झपटता है। सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान रथियों में श्रेष्ठ नरवीर सात्यकी आपकी सेना में घुसकर चंद्रमा और शंख के समान श्वेत वर्ण वाले घोड़ों द्वारा आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस समय किसी ओर से कोई योद्धा उन्हें न रोक सके। भारत, सात्यकी का पराक्रम असह्य था, उसका धैर्य बल महान था। वे इंद्र के समान प्रभावशाली था। आकाश में प्रकाशित होने वाले शरत काल के सूर्य के प्रचंड तेजस्वी थे। अपने समस्त सैनिक आपके समस्त सैनिक मिलकर भी उन्हें न रोक सके। उस समय अत्यंत विचित्र युद्ध करने वाले स्वर्ण कवचधारी धनुर्धर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन ने अपनी ओर आते हुए सात्यकी को अमरस में भरकर बलपूर्वक रोका। भारत, उन दोनों वीरों में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। जैसे देवासुर संग्राम में वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध की गाथा गाते हैं, उसी प्रकार आपके योद्धाओं तथा सोमकों ने भी उन दोनों के उस युद्ध की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजन, सुदर्शन ने समरांगण में
सात्वत शिरोमणि सात्यकी पर सैकड़ों सुतीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रहार किया, परंतु सिनी प्रवर सात्यकी ने उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार इंद्र के समान पराक्रमी सात्यकी भी सुदर्शन पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए सुदर्शन भी अपने उत्तम बाणों द्वारा उन सब के दो दो तीन तीन टुकड़े कर देते थे। उस समय सात्यकी के वेगशाली बाणों द्वारा अपने चलाए हुए बाणों को नष्ट हुआ देख परम तेजस्वी था सुदर्शन ने क्रोध से उन्हें जला डालने की इच्छा रखते हुए बहुत से स्वर्ण जटित विचित्र बाणों का उन पर प्रहार आरंभ किया। फिर उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी था कान तक खींचकर छोड़े हुए सुंदर पंख वाले 3 तीखे बाणों से सात्यकी को बिंध डाला। वे बाण सात्यकी का कवच विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात उन राजकुमार सुदर्शन के अन्य 4 तेजस्वी बाणों का संधान करके उनके द्वारा चांदी के समान चमकने वाले सात्यकी के उन 4 घोड़ों को भी बलपूर्वक घायल कर दिया। सुदर्शन के द्वारा इस प्रकार घायल होने पर इंद्र के समान बलवान और वेगशाली सिनी पौत्र सात्यकी ने अपने सुतीक्ष्ण बाण समूहों के सुदर्शन के अश्वों को शीघ्र ही संहार करके उच्च स्वर से सिंहनाद किया। राजन, तत्पश्चात इंद्र के वज्रतुल्य भल से उनके सारथी का सिर काटकर सिनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी ने कालाग्नि के समान तेजस्वी छुरे से सुदर्शन के पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान शोभाशाली कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से काट गिराया। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने समरांगण में अत्यंत बलवान बलासुर का सिर बलपूर्वक काट लिया। नरेश्वर, राजा के पुत्र एवं पौत्र सुदर्शन का समर भूमि में वध करके यदुकुल तिलक देवेंद्र सदृश पराक्रमी वेगशाली महामनस्वी सात्यकी अत्यंत प्रसन्न होकर विजय श्री से सुशोभित होने लगे। राजन, तदंतर लोगों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा वाले नरवीर सात्यकी अपने सुंदर अश्वों से जुते हुए रथ के द्वारा बाण समूहों से आपकी सेना को हटाते हुए उसी मार्ग से चल दिए जिससे अर्जुन गए थे। उनके उस आश्चर्यजनक उत्तम पराक्रम की वहां एकत्र हुए समस्त योद्धाओं ने बड़ी प्रशंसा की। सात्यकी अपने बाणों के पथ में आए हुए शत्रुओं को उन बाणों द्वारा अग्नि देव के समान दग्ध कर रहे थे। अगला अध्याय सात्यकी और उनके सारथी का संवाद था। सात्यकी द्वारा काम्बोजों और यवन आदि की सेना की पराजय। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर वृष्णि वंश के बुद्धिमान महामनस्वी सात्यकी ने युद्ध में सुदर्शन को मारकर सारथी से फिर कहा, तात, रथ, घोड़े और हाथियों से भरी हुई द्रोणाचार्य की सेना महासागर के समान थी। उसमें बाण और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र रंगमालाओं के समान प्रतीत होते थे। खड़ग मत्स्य के समान और गदा ग्राह के तुल्य थी। सूरवीरों के आयुधों से प्रहार से जो महान शब्द होता था वही मानो महासागर का भयानक गर्जन था। बाजे बजाने की ध्वनि और वीरों के ललकारने की आवाज से उस गर्जन का स्वर और भी बढ़ा हुआ था। योद्धाओं के लिए उसका स्पर्श अत्यंत दुखदायक था। जो विजय की अभिलाषा नहीं रखते ऐसे लोगों के लिए वह प्राणनाशक भयंकर सैन्य समुद्र दुर्धर्ष था। युद्धस्थल में खड़ी हुई जलसंध की सेना ने उसे राक्षसों के समान घेर रखा था। उस दुस्तर सेना सागर से हम लोग पार हो गए। उससे भिन्न जो शेष सेना है उसे मैं सुगमता पूर्वक लांघने योग्य थोड़े जल वाली छोटी नदी के समान समझता हूँ। अतः तुम निर्भय होकर घोड़ों को आगे बढ़ाओ। सेवकों सहित दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य को युद्धस्थल में जीतकर मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय सव्यसाची अर्जुन हमारे हाथ में आ गए हैं। योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा को पराजित करके मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मुझे मिल गए हैं। जैसे सूखे तृण और लता वाले वन में प्रज्वलित हुई अग्नि लिए कहीं कोई बाधा नहीं रहती, उसी प्रकार मुझे इन अनेक सेनाओं को देखकर तनिक भी त्रास नहीं हो रहा। देखो,
पांडव प्रवर किरीटधारी अर्जुन जिस मार्ग से गए हैं वहां की भूमि धाराशायी हुए पैदल घोड़ों रथों हाथियों के समुदाय से विषम एवं दुर्लंघ हो गई है। सारथे उन्हीं महान अर्जुन की खदेड़ी हुई वह सेना इधर उधर भाग रही है। दौड़ते हुए रथों हाथी और घोड़ों से लाल रेशम के समान यह धूल ऊपर को उठ रही है। इससे मैं समझता हूँ कि श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे श्वेत वाहन अर्जुन हमारे निकट ही हैं। तभी यह अमित शक्तिशाली गांडीव धनुष की टंकार सुनाई दे रही है। इस समय मेरे सामने जैसे शुभ शकुन प्रकट हो रहे हैं उनसे जान पड़ता है अर्जुन सूर्यास्त के पहले ही जयद्रथ को मार डालेंगे। सूत धीरे धीरे घोड़ों को आराम देते हुए उस ओर चलो जहां वह शत्रु सेना खड़ी है, जहां ये तलत्राण धारण किए दुर्योधन आदि योद्धा उपस्थित हैं, जहां कवच धारण किए रणदुर्मद क्रूर कर्मा काम्बोज धनुष बाण धारण किए प्रहार कुशल यवन शक किरात दरद बर्बर ताम्र लिप्त हाथों में भांत भांत के आयुध धारण किए अन्य बहुत से मलेच्छ ये सब के सब जहां दुर्योधन को अगुआ बनाकर दस्ताने पहने हुए युद्ध की इच्छा से मेरी ओर मुंह करके खड़े हैं वहीं चलो। उन सब को युद्ध स्थल में रथ हाथी घोड़े और पैदलों सहित मार लेने पर निश्चित रूप से समझ लो कि हम लोग इस अत्यंत भयंकर दुर्गम संकट से पार हो गए। सारथी ने कहा, सत्य पराक्रमी वृषणी नंदन, आपके सामने क्रोध में भरे हुए जमदाग्नि नंदन परशुराम भी खड़े हो जाएं तो मुझे भय नहीं होगा। महाबाहो रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य कृपाचार्य अथवा मदराज शल्य ही क्यों न खड़े हों, तथापि आपके आश्रित रहकर मुझे कदापि भय नहीं हो सकता। शत्रुसूदन, आपने पहले ही युद्ध में बहुतेरे कवचधारी क्रूर कर्मा रणदुर्मद कामबोजों को परास्त किया है। धनुष धारण करने वाले प्रहार कुशल यवनों को जीता है। सको किरातों दर्दों बर्बरों ताम्र लिप्तुत्था हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए अन्य बहुत से मलेच्छों को पराजित किया है। इस अवसर पर पहले कभी कोई किसी प्रकार का भय नहीं हुआ था, फिर इस गाय की खूर के समान तुच्छ युद्ध स्थल में आकर क्या भय हो सकता है। आयुष्मान, बताइए इन दो मार्गों में से किसके द्वारा आपको अर्जुन के पास पहुंचाऊं। बार स्नेह, आप किनके ऊपर क्रुद्ध हैं, किनकी मौत आ गई है, किनका मन आज यमपुरी जाने के लिए उत्साहित हो रहा है। युद्ध में काल अंत तक और यम के समान पराक्रम दिखाने वाले आप जैसे बल विक्रम संपन्न वीर को देखकर आज कौन कौन से योद्धा मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। महाबाहो, आज राजा यम किनका स्मरण कर रहे हैं। सात्यकी बोले, सुत, जैसे इंद्र दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार आज मैं इन मथमुंडे कंबोजों का वध करूंगा और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लूंगा। अतः तुम उन्हीं की ओर चलो। इन सब का संहार करके ही आज मैं अपने प्रिय सुहृद पांडुनंदन अर्जुन के पास चलूंगा। आज दुर्योधन सहित समस्त कौरव मेरा पराक्रम देखें। सुत, आज इन सिर मुंडों के मारे जाने तथा अन्य सारी सेनाओं का बारंबार विनाश होने पर युद्ध स्थल में भिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना का नाना प्रकार से आर्तनाद सुनकर दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। आज रण क्षेत्र में मैं अपने आचार्य पांडव प्रवर श्वेतवाहन महात्मा अर्जुन के प्रकट किए हुए मार्ग को दिखाऊंगा। आज मेरे बाणों से अपने सहस्रों प्रमुख योद्धाओं को मारा गया देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत पश्चाताप करेगा। आज शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाकर उत्तम बाणों का प्रहार करते हुए मेरे धनुष को कौरव लोग अलाद चक्र के समान देखेंगे। मैं अपने बाणों से सारे कौरव सैनिकों का शरीर व्याप्त कर दूंगा और वे बारंबार रक्त बहाते हुए प्राण त्याग कर देंगे। इस प्रकार अपने सैनिकों का संहार देखकर सुयोधन संतप्त हो उठेगा। आज क्रोध में भरकर मैं कौरव सेना के उत्तमोत्तम वीरों को चुन चुन कर मारूंगा, जिससे दुर्योधन को यह मालूम होगा कि वह संसार में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। आज महासमर में मेरे द्वारा सहस्रों राजाओं का विनाश देखकर राजा दुर्योधन को संताप होगा। आज सहस्रों राजाओं का संहार करके मैं इन राजाओं के समाज में महात्मा पांडवों के प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन करूंगा। अब
कौरवों को मेरे बल पराक्रम और कृतज्ञता का परिचय मिल जाएगा। संजय कहते हैं, राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी ने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले उन घोड़ों को, जो सुशिक्षित और अच्छी प्रकार सवारी का काम देने वाले थे, बड़े वेग से हाँका। मनवायु के समान वेग वाले उन उत्तम घोड़ों ने आकाश को पीते हुए से चलकर युधान के शीघ्र ही यवनों के पास पहुंचा दिया। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले सात्यकी को अपनी सेनाओं के बीच पाकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले बहुतेरे यवनों ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, वेगशाली सात्यकी ने झुकी हुई गांठ वाले अपने बाणों द्वारा उन सब के बाणों का अन्य अस्त्रों को काट गिराया। वे बाण उनके पास तक पहुंच न सके। उन भयंकर वीर ने सब और घूम घूम कर सोने के पंख और गिद्ध की पंख वाले तीखे बाणों से यवनों के मस्तक, भुजाएं तथा लाल लोहे एवं कांसे के बने हुए कवच भी काट डाले। वे बाण उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गए। वीर सात्यकी के द्वारा रणभूमि में आहत होकर सैकड़ों मलेच्छ प्राण त्याग कर धराशायी हो गए। वे कान तक खींचकर छोड़े हुए अविच्छिन्न गति से परस्पर सटकर निकलते हुए बाणों द्वारा 5, 6, 7 और 8 यवनों को एक साथ विदीर्ण कर देते थे। प्रजानाथ, सात्यकी ने आपकी सेना का संहार करते हुए वहां की भूमि को काम्बोजों, शकों, सबरों, किरातों, बर्बरों की लाशों से पाट कर अगम्य बना दिया। वहां मांस और रक्त की कीच जम गई। उन लुटेरों के लंबी दाढ़ी वाले शिस्त्राण युक्त मुंडित मस्तकों से आच्छादित हुई रणभूमि पंखहीन पक्षियों से व्याप्त हुई जान पड़ती थी, जिनके सारे अंग खून से लथपथ थे। उन कबंधों से भरा हुआ वह सारा रण क्षेत्र लाल रंग के बादलों से ढके हुए आकाश की समान जान पड़ता था। वज्र और विद्युत के समान कठोर स्पर्श वाले सुंदर पर्वयुक्त बाणों द्वारा सात्यकी के हाथ से मारे गए उन यवनों ने वहां की भूमि को अपनी लाशों से ढक दिया। महाराज, थोड़े से यवन शेष रह गए थे, जो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाए हुए थे। वे अपने समुदाय से भ्रष्ट होकर अचेत हो रहे थे। उन सभी कवचधारी यवनों को युधान ने युद्धस्थल में जीत लिया। वे हाथों से और कोड़ों से अपने घोड़ों को पीटते हुए उत्तम वेग का आश्रय ले चारों ओर भय के मारे भाग गए। भरतनंदन, उस रण क्षेत्र में दुर्जय काम्बोज सेना को, यवन सेना को तथा शकों की विशाल वाहिनी को खदेड़ कर सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह सात्यकी आपके सैनिकों पर विजय हो कौरव सेना में घुस गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले, आगे बढ़ो, जिसे पहले दूसरों ने नहीं किया। सम्रांगण में सात्यकी ने उस पराक्रम को देखकर चारणों और गंधर्वों ने उनकी प्रशंसा की। प्रजानाथ, अर्जुन के पृष्ठरक्षक सात्यकी को जाते देख चारणों को बड़ा हर्ष हुआ और आपके सैनिकों ने भी उनकी बड़ी सराहना की। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के प्रसंग में यवनों की पराजय विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। अब यही कथा को हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग कथा को आगे कल बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।